चल मेरे साथ छत पे चल। पर मम्मी वो वहां पर वार कुछ नहीं, मैं भी तो देखूं ये है कौन जिसने मेरे हीरे जैसे जमाई की चमक को हल्का कर दिया, और जिसने हमारे लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए। ये है कौन जो उसको दुखी कर रहा है? मम्मी आपको सच में देखना है? हाँ तो चलो फिर। हाँ तो चलो जी, चलो चलो देखें तो सही कौन है वो। आओ जी चल। आओ मम्मी, मैं आपको दिखाती हूँ। आओ। हाँ मेरे पप्पू जी ना पूरे घर में खुश रहते हैं। हाँ। पर यहाँ के ना उनका मुंह ही लटक जाता है। ओ क्यों? और लोग तो मरते हैं ऐसे कार में रहने के लिए। हाँ मम्मी। हाँ। पर रोज यहाँ का नजारा देख के ना हमारे सारे चाह मर जाते हैं। देखो और बाकी रही सही कसर माँ ही ने आके पूरी कर दी। मैं आपको क्या बताऊं मम्मी जी कि इनका कितना दिल चलता है ये वो मारता तबेला देख के। हो मॉडल जी, मेरे मना करने के बावजूद आप मम्मी जी को यहाँ ले आए। अरे मेरा तो दिल रोज टूटता है, पर इनका थोड़ी टूटवाना है। मैं आपको यहाँ पे इसलिए लेके आया था ताकि आप सारे दुखों से दूर रह सको, लेकिन यहाँ तो सब कुछ वापस वही हो रहा है। वो टूटे रिश्ते, वो टूटे जज्बात, धोखा। वाह जी वाह, ऐसा लग रहा है कि अपनी सगी माँ को पीछे बिठाया हो। मुझसे तो यह देखा नहीं जा रहा चाहिए। मेरे घर वाले पप्पू जी, आप ना एक काम करो, अपने कार के बाहर ना एक बड़ा सा बोर्ड लगवा दो और उसमें मेंशन करा दो कि आपके कार के साथ जो तपेला है ना उसमें गुंडे रहते हैं जी, गुंडे। जो आते जाते किसी का भी सार फोड़ देते हैं, औरों की बेटियों को बरगलाते हैं, और इनका तो खानदानी काम है जी ये बेशरम लोग। देख सीमा अपनी जुबान। अब बस कर दो दुनिया के सामने का तमाशा। ये मेरा परिवार है और मैं जानती हूँ कि इन्हें कैसे हैंडल करना है। इस पप्पू और उस पप्पुड़ी को ना कल ही सीधा कर देती मैं। तेरी वजह से रुक गई मैं, क्योंकि तूने मेरे जोगी की जान बचाई है अपना खून देकर। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है ना, जीजू ने जोगी के साथ जो कुछ भी कहना मैं उसका हिसाब बराबर करूंगी। और अब कहाँ है तो थोड़ा भरोसा भी करके देख लो। देखा आपने,
कैसे एक हो गए हैं। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी अभी शादी हुई। एक बेटी की वजह से किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही मैं। और दूसरी बेटी की वजह से इस महल जैसे कार में रहने का मौका मिल रहा है मेरे को। मम्मी पापा जीजू के घर रहने आए हैं। हाँ, माना आपकी माही पक्की हड्डी है, जो ठान लेती है वो करके दिखाती है। पर मैं भी ना माही की बड्डी पहनूं और ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। यही कहने आई हूं मैं तुझसे, ये कंपटीशन तेरे को ही जीतना होगा। वादा कर मुझसे कि ये कंपटीशन तू ही जीतेगी। इसके पीछे एक और कारण है जो सिर्फ हम तीनों में राज रहेगा। माही, मिसेस अंबरसर कंपटीशन में हिस्सा लेने का मतलब समझती है क्या? कि तुम मिसेस है। मिसेस होने का मतलब समझती है कि तू शादीशुदा है माही। तेरा पति है और जानती है उस पति का नाम क्या है? जोगी। इसका मतलब तूने मान लिया है इस शादी को। अब तुझ जैसी सियाणी को मैं क्या ही बताऊं। सब कुछ तो जानती है तू, लेकिन एक बात है जो तू नहीं जानती है। ये कंपटीशन है मेरे लिए कंपटीशन नहीं है, एक महाभारत है। और मैं अभी अर्जुन हूं, जो अपने परिवार को बचाने के लिए अपने परिवार के खिलाफ जाऊंगी। 5 लाख छोटी रकम नहीं होती है प्रिया, लेकिन उन 5 लाख से ना मेरे परिवार की बहुत सारी मुसीबतें हल हो जाएंगी। और पप्पू जीजू ने जो जोगी के साथ किया है ना, उसका बदला भी मैं इस कंपटीशन से ही लूंगी। अब माही का हमला होगा। तेरे को पता है पुत्र, सुनार के 10 लाख रुपए देने हैं हमने। देख पुत्र, तेरे से कहते हुए मेरे को बहुत शर्म आ रही है, पर मेरे को ना तेरी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये कंपटीशन जीतने में तेरे को 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं ना, और कंपटीशन जीतने पे तेरे को पप्पू जी भी 5 लाख रुपए देने वाले हैं, तो कुल मिला के कितने हो गए? 10 लाख। नहीं, ऐसे क्या देख रही है उसकी तरफ? रेनू ने मेरे को सब बता दिया है पुत्र। आज एक माँ तेरे से उधार मांग रही है। माता रानी दिसो, मैं तेरे को ना तेरी एक एक पाई, एक एक पैसा वापस लौटा दूंगी, कुछ नहीं रखूंगी अपने पास। बस मेरी एक बात और मान ले, ये बात ना तेरे पापा को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो इसीलिए तेरे से कह रही हूं पुत्र, ये बात किसी को मत बताना। अपनी माँ की मदद करेगी ना पुत्र? माही, मुझे तेरी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, पर एक बात और है जिस पर मुझे पूरा भरोसा है। क्या? कि वो पप्पू कुमारी ना कोई गंध जरूर पाएगी। उस बंदे को सीधी तरीके से खेलना ही नहीं आता, गारंटी है। कोई ना कोई चाल, कोई ना कोई सेटिंग जरूर करेगा। बिल्कुल ठीक कहा।
बिल्कुल ठीक कहा भाभी, पर वो सेटिंग में पप्पू भरजाई कल्ला नहीं होने वाला। उसके साथ वो क्या नाम है उनका, वो अर्जुन और चंदा भी शामिल है। बट फिकर नॉट, बेईमानी चाहे कितनी भी ऊंची चढ़ जाए, अंत में जीत ईमानदारी की होती है। मेरी जोगणी से ज्यादा ईमानदार तो कोई भी नहीं है। माना तेरी सारी बातें ठीक है, लेकिन वो तीनों ना अपना पूरा जोर लगा देंगे माही को हराने के लिए। कोई बात नहीं, मैं भी जीतने में पूरा जोर लगा दूंगी। आपके अरमान तो धरे के धरे ही रह गए नहीं। अब I mean, मेरा तो पता नहीं कि मैं फीस दे पाऊंगी या नहीं, या मिसेस अंबरसर बन पाऊंगी या नहीं, लेकिन तू ना कभी मिसेस अंबरसर नहीं जीत पाएगी। अच्छा, और ऐसा क्यों माही जी? क्योंकि अब कुछ दिन पहले ही तू आई थी और तूने कहा था बहुत जल्द मैं मिसेस अर्जुन बनने वाली हूँ, शादी करने वाली हूँ मैं अर्जुन से। मुझे नहीं लगता वो तुझसे शादी करेगा। और तू ना बस ये चंदा सहगल ही बन के रह जाएगी, ना तो मिसेस अर्जुन बनेगी और ना ही मिसेस अंबरसर। ओए जल्दी जल्दी, तपी तपी है, लोगों के तो कलेजे में जान पड़ती है, मेरी तो लेग्स में जान पड़ गई। तुम दो कौड़ी के तबेले वालों मुझसे बराबरी करोगे? रुको, मैं ना अभी दिखाती हूँ तुम लोगों को। हाय प्रिया, मैं ते डर गई। मैं ना यहाँ बैठे बैठे तुझे यूं किसी भी चीज में हरा सकती हूँ, समझी? तू बाकी सब छोड़, मुझे डांस में हरा के दिखा। मैं तो शर्त लगाने के लिए भी तैयार हूँ। तू भिख मंगी जिसके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है, तू शर्त लगाएगी माही? ओए ड्रामे में तो नंबर 1 है अपनी पटोला। तो ठीक है फिर, अगर तू जीती तो ना तो मैं इस कंपटीशन में पार्ट लूंगी और 1 महीने के लिए तेरे घर के सारे काम करूंगी। एक्सीलेंट, जा जल्दी जल्दी जा, झाड़ू पोछा लेके आ। और हाँ, मैं अपनी सारी जूतियां ना तुझी से चमकवाऊंगी। लेकिन अगर मैं जीती तो तुझे 1 हफ्ते तक हमारे तबेले के सारे काम करने होंगे और दूध भी चूना होगा। Whatever. Challenge accepted. पागल होगी, सोच समझ के बात करी, तुझे फंसा रही है। पीपी रिलैक्स, मैं ना दिल्ली में एवरी सैटरडे नाइट क्लब में जाके डांस किया करती थी। वहाँ के सारे लड़के ना चुपचाप मुझे देखते थे। तो ये माही कौन सी 30 मार खाने, आप चिल करो, आप चिल करो। हाँ तो कहाँ थे हम? तो ठीक है फिर, कल सबके सामने। अभी तुझे भी तैयारी करनी होगी ना। कल क्यों? Why not do it right now? ठीक है फिर, हो जाए। Alrighty. पर मैं इस बदबूदार तबेले में परफॉर्म तो बिल्कुल नहीं कर सकती। चैलेंज तो मेरे आलीशान महल में ही होगा। तू कहीं भी करवा ले चैलेंज, पर जीतूंगी तो मैं ही। आजा माही।
बोलो यार हो अपनी जीत हो उनकी हार हो बार बार हाँ बोलो यार हाँ अपनी जीत हो उनकी हार हाँ कोई हमसे जीत न पावे चले चलो मिट जावे जो टकरावे चले चलो भले घोर अंधेरा छावे चले चलो कोई राह में ना थम जावे चले चलो वाह क्या बात है यार, क्या डांस किया है। लो जी, तो ये थे सोलो परफॉर्मेंसेस। अब होगा डांस फेस ऑफ, माही और चंदा का। अगर तू जीती तो ना तो मैं इस कंपटीशन में पार्ट लूंगी और 1 महीने के लिए तेरे घर के सारे काम करूंगी। अगर मैं जीती तो तुझे 1 हफ्ते तक हमारे तबेले के सारे काम करने होंगे और दूध भी चोना होगा। ओ 1 मिनट यार, मुझे अपनी बहन को आशीर्वाद तो देने दो। ओ इन्हें आशीर्वाद सिर सुहा देना, ओ नैश ही लगानी है। चंदू, गुस्से को हावी मत होने देना और अपने स्टेप से ज्यादा उसके स्टेप्स खराब करने पे ध्यान देना। अगर मौका मिले तो अड़ंगी गिर के गिरा देना। डोंट लूज योर फोकस, ओके? पीपी, डोंट स्ट्रेस, सब इंतजाम हो चुका है, इसलिए तो अपने घर पे चैलेंज रखा है। That's my girl. भाई बच्चों को थोड़ा सा उत्साह देना पड़ता है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अब। देखो तो भोली कितनी उतनी पर टेढ़ी चीज है, बातें करे है कड़वी कड़वी फिर भी लजीज है। इतर गुलाबों वाली बोतल शराबों वाली टोटल तबाही वाला सीन है। अदाएं बड़ी फंकी करे है नौटंकी, ये छोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है। बड़ी बड़ी आंखें हैं आंसुओं की टंकी, ये छोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है। अदाएं बड़ी फंकी करे है नौटंकी, ये छोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है। बड़ी बड़ी आंखें हैं आंसुओं की टंकी, ये छोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है।
ओह मॉडल जी, ये तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। मिसेज अमृतसर का कंपटीशन तो आप ही जीतोगे। हैं हमारे पप्पू जी उठ गए। गुड मॉर्निंग जीजू। मैंने आपको कहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया? आपको याद है ना कल हमने क्या डिसाइड किया था? माही, ये क्या बदतमीजी है? हैं? मम्मी, बदतमीजी नहीं, रूल्स, और मैं तो सिर्फ उन्हीं का पालन कर रही हूँ। अच्छा चलो, मैं अभी सबको अपनी प्यारी सी भोली सी स्वीट सी गौरी से मिलाती हूँ। गौरी, चलो सबको गुड मॉर्निंग बोलो। वेरी गुड। चंदा की वजह से ना सब कुछ गुड़ गोबर हो गया। अब यही चंदा टाइम से आ जाती तो ये सारा कार्यक्रम हमारे तबेले में होता। अब वो नहीं आई है तो अब गौरी को थोड़ी पता है कि कब करना है और कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। अब चलो, आप चंदा को बुलाओ, ये सब साफ करवाओ। हाँ हाँ, मैं जाके चंदा को उठाती हूँ। और रुको मॉडल जी, माही ऐसे सुबह सुबह ना किसी को तंग नहीं करते हैं। वो पचकानी शर्त लग गई मजाक मजाक में और तू लक बाय चांस से जीत गई। हमने थोड़ी सी तालियां बजा दी, बात खत्म हुई यार। जीजू, बात ऐसे खत्म नहीं होगी। इसे तारीफ चाहिए, आई नो। चलो भाई, थोड़ी तारीफ कर देते हैं, है ना? मन रह जाएगा इसका। ओम जय माही हरे, कल तूने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। अब प्लीज यहां से दफा हो जा। इसकी कोई जरूरत नहीं। शर्त शर्त होती है और वादा वादा। अगर मैं शर्त हारती तो मैं भी निभाती। अब चंदा आ रही तो उससे भी निभाऊंगी। तेरा मैंने बिगाड़ा क्या है? तू सुबह सुबह क्यों दुखी कर रही है मुझे यार? नहीं करूंगी, भेजो चंदा को तबेले में। और अगर नहीं भेजा तो क्या कर लेगी? कोर्ट जाएगी क्या? कोर्ट क्यों जाना है जीजू? आपस की बात है ना, आपस में ही खत्म कर लेंगे। और अब माही जीती है तो बिना इनाम लिए तो नहीं जाएगी। हाँ देखते हैं। दिखाने मैं आई हूं कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। देखो जीजू, अगर चंदा नहीं आई तो गौरी के साथ साथ एलएसडी भी यहीं आ जाएंगे। वो क्या है ना, तबेले में बड़ी गर्मी होती है। अब यहाँ आएंगी तो एसी में रहेंगी, मजे में रहेंगी, चिल करेंगी। इनकी तो ऐश ही हो जानी है। माही, प्रताप सहगल को इतना भी कमजोर मत समझ। जीजू, जिसे आप अपनी ताकत समझते हो वो आपकी कमजोरी है, आपकी शान। अगर तू जीती तो ना तो मैं इस कंपटीशन में पार्ट लूंगी और
1 महीने के लिए तेरे घर के सारे काम करूंगी, लेकिन अगर मैं जीती तो तुझे 1 हफ्ते तक हमारे तबेले के सारे काम करने होंगे और दूध भी चूना होगा। चैलेंज एक्सेप्ट। सोचो जीजू, अगर ये वीडियो वायरल हो गई तो आपने तो मशहूर ही हो जाना है, नहीं? साली साहिबा, आप शायद देख और सुन नहीं पा रही हैं। ये आवाज मेरी नहीं, चंदा की है, और इससे मेरे पॉलिटिकल करियर को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। आवाज भले ही आपकी नहीं है जीजू, पर इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि जब चंदा चैलेंज कर रही थी तो आप वहीं खड़े थे, और जब आपकी बहन अब वादा तोड़ रही है तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। सोचो जीजू, जब लोगों को पता चलेगा कि आपने सच्चाई का साथ नहीं दिया तो दुनिया ये नहीं कहेगी कि पप्पू सहगल ऐसा आदमी है जिस पे भरोसा कर सकते, बल्कि ये कहेंगी कि पप्पू सहगल ऐसा आदमी है जिस पे जरा भी भरोसा नहीं कर सकते, जो अपनी बात से यूं मुकर जाता है। फिर ना तो आपको कोई वोट मिलेगा और ना ही कोई नेता बनेगा। ओ वेरी गुड। बैड है जी। जी, और ये तो नेचुरल फेस पैक होता है हमारे पेंड का, है? इससे ना नेचुरल ग्लो आ जाता है और सांस से तरोताजा हो जाती है इसकी खुशबू से। हो गया। ऐसे कैसे? अभी तो सबसे जरूरी काम बचा है। हाँ, दूध निकालना। और ये मेरी माही उर्फ जोगनी ने बाल्टी थमा दी है चंदा सहगल के हाथ में, और ये चंदा सहगल दबे कदमों के साथ बढ़ती हुई गौरी की तरफ। चंदा मुश्किल हो रहा है। जो दुख तूने मेरे परिवार को दिया है ना, उसके सामने ये कुछ भी नहीं। लेकिन तू फिक्र ना कर, सबका हिसाब बराबर करूंगी मैं। तू कर, वरना वो वीडियो याद है तुझे? और वो वीडियो ना वायरल हो जाएगी। That's okay. मैं करता हूँ।
जीजू, पर काम तो खत्म नहीं हुआ है। अगर चंदा को यहाँ नहीं करना तो मैं एक काम करती हूँ, गौरी को आपके घर ले आती हूँ, आराम से कर लेगी चंदा। माही, आज के लिए बहुत हो गया। ये फैसला आप नहीं, मैं करूंगी। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर कर सकती हूँ कि अगर चंदा को नहीं करना है तो उसकी जगह आप काम कर लो। मैं जानती हूँ जीजू, आपके ना दिल में अभी यही चल रहा था। आप अपनी बहन से इतना प्यार जो करते हो। बीबी, बीबी नहीं, बीबी मैं कुछ नहीं कर सकती। बीबी प्लीज कुछ करो, बीबी प्लीज 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 प्लीज। वैसे एक तरीका है। क्या? मिसेस अंबरसन में हिस्सा लेने का। मैं जानती हूँ जीजू, वो 50,000 का रोड़ा ना आपने ही अटकाया था। आप इसे साफ कर दो, ये खेल यहीं खत्म।